गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 से एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक को इस एक्सरसाइज में सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करें। तो देखिए, हमने बताया था कि आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें ये टॉपिक करना है तो इसलिए यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है और हमें आइडेंटिटीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x है। हमें इक्वल प्रूव करना है इसको 4 cos x sin 4x। तो देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली यहाँ पे 2 sin 4x है तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 sin 4x को हम लिख सकते हैं sin 4x प्लस sin 4x। तो देखिए मैं इस sin 4x को पहले लिख देता हूं और प्लस में ये sin 2x। sin 4x इसमें से एक पहले लिख दिया है, ये sin 2x। अब बचा हुआ जो sin 4x है उसको बाद में लिख देते हैं। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनको पहले लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। देखो जैसे मैं इंटरचेंज वापस से कर देता हूँ। स्टार्टिंग में sin 2x है और यहाँ पे sin 4x लिख दिया है। ये sin 2x यूं का यूं और जो 2 sin 4x था उसको मैंने लिख दिया है sin 4x प्लस sin 4x और ये लास्ट में sin 6x। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला बनता है sin 2x प्लस sin 4x की जगह पे sin x प्लस sin y। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, we know that sin x प्लस sin y इक्वल होता है 2 sin x प्लस y अपॉन 2 and cos x minus y upon 2। So our left hand side equals to 2, देखिए 2 sin x plus y। तो 2 sin x की जगह 2x है, y की जगह पे 4x है। तो 2x plus 4y की जगह पे भी 4x है अपॉन 2 एंड cos x minus y 2x minus 4x by में 2। ये हो गया प्लस अब यहाँ पे अगेन sin x प्लस sin y। तो ये 2 sin x प्लस y 4x प्लस 6x by 2 एंड cos 4x minus 6x by। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin 2x प्लस 4x 6x by 2 cos 2x minus 2x ये minus 2x by 2 प्लस 2 sin यहाँ पे 4x plus 6x 10x by 2 and cos 4x minus 6x minus 2x by 2। तो 2 sin ये कैंसिल होके 3x रह जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल और cos of minus x हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि cos of minus x प्लस cos x के इक्वल होता है। तो ये cos x रह जाएगा प्लस में, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो 2 sin 5x प्लस में 2 sin 5x और यहाँ पे माइनस cos x बचेगा और माइनस cos माइनस x प्लस cos x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 और cos x कॉमन आते हैं। 2 एंड cos x कॉमन जाने के बाद यहाँ पे sin 3x प्लस यहाँ पे sin 5x। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। लेकिन अभी तक तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे अगेन वही आइडेंटिटी बनती है। हम इस आइडेंटिटी को अगेन अप्लाई कर देते हैं। 2 cos x यहाँ पे 2 sin x प्लस y by 2 3x प्लस 5x by 2 एंड cos x माइनस y करेंगे तो 3x माइनस
5x बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 cos x इंटू 2 साइन 8x बाई 2 cos ये माइनस 2x बाई 3x माइनस 5x माइनस 2x बाई 2। तो कैंसिल होके ये 4x और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 2 cos x मल्टीप्लाई ये 2 sin 4x मल्टीप्लाई ये cos ऑफ माइनस x प्लस cos x हो जाएगा। अब देखिए cos x इंटू cos x, तो ये cos स्क्वायर x 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर x एंड दिस sin 4x, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया है। तो करना क्या है, जो यहाँ पे ये 2 sin 4x है, हमने इसको 2 बार ब्रेक करके लिखा है। यहाँ पे 2 sin 4x है, इसकी जगह पे हमने sin 4x प्लस sin 4x को लिखा है। फिर स्टार्टिंग में पहले sin x प्लस sin y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बाकी 2 टर्म्स में sin x प्लस sin y का जो ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, हमने इस वाली आइडेंटिटी को यूज कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, एक बात और याद रखना है कि cos ऑफ माइनस x इक्वल होता है प्लस cos x, और इस वाली आइडेंटिटी का यूज हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, और फिर लास्ट फार्मूला यहाँ पे लगा था, यहाँ पे भी किया है। तो उसके बाद हमारी राइट साइड आ जाएगी। तो लेफ्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें प्रूव करना है कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो देखिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव करना हो, तो जितना सिंप्लीफिकेशन आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके कर सकते हैं, तो एक बार में तो वो कर लीजिए। अगर आप किसी ऐसे स्टेप पे पहुंच जाते हैं जहां से आप आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद आप राइट हैंड साइड को ले लीजिए। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दीजिए, वो कहीं ना कहीं जाके लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी। अगर आप एक ही साइड से, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है और अपने आप को राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो दोनों साइड को सिंप्लीफाई भी करना पड़ सकता है। इस क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। तो देखिए हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, sin x प्लस sin y, ये सेम आइडेंटिटी है, sin x प्लस sin y, 2 sin x प्लस y by 2 cos x प्लस y by 2। तो हम अप्लाई करेंगे cot 4x, तो ये रहेगा 2 sin 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 अगेन cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा cot 4x, और यहां पे 2 sin 5x प्लस 3x 8x by 2, ये cos 5x माइनस 3x 2x by 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल एंड 2 1 जा 2 2 2 4 जा। अब यहाँ पे cot 4x को हम लिख सकते हैं cos 4x अपॉन sin 4x, यहाँ रह गया 2 sin 4x into cos x। अब देखिए sin 4x से ये sin 4x कैंसिल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब 2 तो पहले लिख दिया, अब cos 4x cos x, ये आगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इससे आगे हम सिंप्लीफाई करके 2 cos x cos y का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारी राइट हैंड साइड नहीं बनेगी। तो हम एक बार पहले राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है cot x into sin 5x minus sin 3x। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जानी है, sin 5x minus sin 3x में we know that sin x minus sin y इक्वल होता है 2 cos x
बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई बाई 2। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगी थी? ये वाली आइडेंटिटी साइन x प्लस साइन y की। यहां पे साइन x माइनस साइन y की आइडेंटिटी। तो सो राइट हैंड साइड इक्वल टू ये cot x यूं का यूं, यहां पे 2 cos x प्लस y, cos x प्लस y करेंगे तो 5x प्लस 3x अपॉन 2। उसके बाद sin x माइनस y, x माइनस y 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो सिंप्लीफाई करते हैं, cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। यहां पे 2 cos x cos 5x plus 3x 8x by 2, this is 4x cos 4x into sin, ये हो जाएगा 5x minus 3x 2x by 2, तो 2x by 2 x हो जाएगा। अब देखिए sin x से sin x कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया cos x, 2 को हम पहले लिख सकते हैं 2 cos x and this is cos 4x। हम इसको रीअरेंज करेंगे 2 cos 4x into cos x and this is the right hand side। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के। तो एक बार फिर देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो cot 4x, यहाँ पे sin 5x प्लस sin 3x, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया हमने sin 5x प्लस sin 3x में, जो कि 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 है। बाकी उसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे cot 4x की वैल्यू पुट कर ली है, cot 4x अपॉन sin 4x, जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिया। लास्ट में हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके ये आ चुकी है। उसके बाद राइट हैंड साइड हमने ली है cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो उसके बाद हमने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई की है, सिंप्लीफाई किया है, सेम ऊपर जैसे हमने सॉल्व किया था। अपने आप लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। देखिए ये हमारी लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल सेम आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में cos 9x माइनस cos 5x अपॉन cos sin 17x माइनस sin 3x इक्वल प्रूव करना है माइनस ऑफ sin 2x अपॉन cos 10x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। तो हम आइडेंटिटी यहां पे लिखेंगे कि cos x माइनस cos y इक्वल होता है माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 एंड sin x माइनस y बाई। तो वो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी, और यहाँ पे sin x माइनस sin y ये होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड sin x माइनस y बाई 2। इन दोनों आइडेंटिटी को जब अप्लाई करेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, cos में फॉर्मूला लगेगा माइनस 2 sin x प्लस y 9x प्लस 5x बाई 2, अगेन sin x माइनस y तो 9x माइनस 5x बाई। इसी तरह डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो ये 2 cos x प्लस y 17x plus 3x by 2 and sin x minus y 17x minus 3x by 2। हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो माइनस 2 sin 9x plus 5x 14x हो जाएगा by 2 एंड यहाँ पे sin 9x minus 5x 4x by 2 divided by 2 cos x cos 17 plus 3 20x by 2 and sin 17x minus 3x, तो ये बचेगा 14x by 2। तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे sin 2 7 जा 14, तो sin 7x माइनस का साइन है ही,
अब यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये sin 2x डिवाइड में यहाँ पे 2 10 जा 20, तो cos 10x और 2 7 जा 14, तो ये sin 7x। अब इस sin 7x से sin 7x कैंसिल, तो माइनस sin 2x न्यूमरेटर में बचा और डिनोमिनेटर में cos 10x। क्या यही हमारी राइट हैंड साइड है? दिस इज द राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। बड़े ध्यान से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें आइडेंटिटीज आती हैं तो उसके बाद आप अगले सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दोनों आइडेंटिटी अप्लाई किया है और उनके बाद जो कैंसिल हुए हैं उनको कैंसिल किया है, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो इस एक्सरसाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे भी हमें यही करना है। यहाँ पे sin x प्लस sin y की और यहाँ पे cos x प्लस cos y की केवल आइडेंटिटीज ही अप्लाई करनी है। लेफ्ट हैंड साइड अब लेते हैं। दिस इज sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x, and we know that कि sin x प्लस sin y equals to 2 sin x plus y by 2 and cos x minus y by 2। उसके बाद cos x plus cos y equals to 2 cos x plus y by 2 and cos x minus y by 2। ये दोनों आइडेंटिटीज जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी। यहाँ पे 2 sin x plus y, 2 sin x plus y, 5x plus 3x by 2। उसके बाद cos x minus y, 5x minus 3x by 2 and divided by यहाँ पे cos x plus cos y में 2 cos x plus y, 5x plus 3x by 2 and cos x minus y, 5x minus 3x by 2। तो देखिए आप cos 5x minus 3x by 2 and cos 5x minus 3x by 2 ये सेम टू सेम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इनको सिंप्लीफाई करके भी कैंसिल कर सकते हो। ताकि ये cos 2x by 2, 2 से 2 कैंसिल होगी, ये cos x आ जाएगा और ये भी ऐसे ही cos x हो जाएगा, तो बाद में भी कैंसिल हो सकता था। तो देखिए और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे बचा sin 5 plus 3 8x by 2 और यहाँ पे cos 5x plus ये 8x by 2। तो 2 से ये कैंसिल हो गए 4, यहाँ पे भी 4, तो ये sin 4x अपॉन cos 4x एंड sin x अपॉन cos x होता है 10x, दिस इज 10 4x और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड। तो सेम टू सेम इसी तरह से आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। कहीं पे 3 टर्म्स दी गई हैं तो उनमें से पहले 2 पे अप्लाई कर लेंगे, फिर जो थर्ड आएगी उसके साथ अप्लाई कर लेंगे। तो इससे आगे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप ट्राई कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं जो इनसे अलग होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 की स्टेटमेंट लिखी है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y। तो देखिए आइडेंटिटी जो हमें पता है sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी होती है 2 cos x प्लस y by 2 sin x माइनस y by 2 और cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी होती है 2 cos x प्लस y by 2 and sin x minus y by 2, sorry cos x minus y by 2। तो 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल और cos x plus y by 2 से cos x plus y by 2
तो बच गया sin x माइनस वाई बाई टू एंड cos x माइनस वाई बाई टू, x माइनस वाई बाई टू अपॉन cos x माइनस वाई बाई टू। आप यहाँ पे मान सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा जो कि tan थीटा के इक्वल होता है और थीटा की वैल्यू x माइनस वाई बाई, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसलिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जैसा कि हमने बताया था दोनों आइडेंटिटीज अप्लाई करने से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं हम। 20 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x है। देखिए न्यूमरेटर में तो हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं sin x माइनस sin y की, लेकिन डिनोमिनेटर में है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है तो उसकी आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा। तो इसलिए हम न्यूमरेटर में तो अप्लाई कर लेते हैं कि sin x माइनस sin y इक्वल होता है 2 cos x प्लस y बाई टू एंड sin x माइनस y बाई, sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 2 cos x प्लस y मींस x प्लस 3x बाई 2 एंड sin x माइनस y करते हैं तो x माइनस 3x बाई, डिवाइड में यहाँ पे माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ये cos x प्लस में हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2 cos x प्लस 3x 4x बाई 2, तो cos 4x बाई 2, यहाँ पे sin x माइनस 3x तो माइनस 2x बाई 2, डिवाइड में माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दिस इज cos 2x, आइडेंटिटी होती है ये भी। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2 2 जाए और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए 2 cos 2x, अब ये sin ऑफ माइनस x है, हमें पता है कि sin माइनस x माइनस ऑफ sin x के इक्वल हो जाएगा, तो ये माइनस का sin और ये sin x अपॉन माइनस cos 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, cos 2x के cos 2x तो ये 2 sin x आ गया। यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 तक आप बड़े आराम से कर सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।